4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद थी कि सुधर गए होंगे, लेकिन ये नहीं सुधरे हैं। संजू सैमसन की दूसरी सेंचुरी आई, टीम इंडिया से 3-3 की जगह खाई, जीत कर भी फंस गए कप्तान स्काई। बांग्लादेश के सामने इंडिया में जब संजू सैमसन ने शतक लगाया तो लोगों ने कहा यार संजू सैमसन कभी कभार तो चली जाते हैं। हेलो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहले T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। 107 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाई। आखिरी में वन साइडेड मैच करके चले गए हैं। बहुत ही बोरिंग मैच हो गया है। अब तो मुझे भी पछतावा हो रहा है कि मिड इनिंग में ही आ जाता। मुझे यह था एक्साइटमेंट आएगी, मैच को क्लोज लेके जाएंगे, घंटा वो आखिरी में कोर्ट जी वो भाई खून पसीना एक करने को हो रखा है, वो लड़ाई कर रहा, बहसबाजी कर रहा, पता नहीं क्या। अबे 61 रनों से पिल गए हो तुम। और 61 का मतलब क्या होता है? 61 मतलब 61 नहीं होता, 6 + 1 7 थालाभोरा रीजन। ये भी थालाभोरा रीजन है। कोच चाहे गंभीर साहब हो, कोच चाहे VVS लक्ष्मण हो, लेकिन थालाभोरा रीजन जरूर रहेगा भाई। तो भाई लोगों, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और हमें वो दिया जो हम चाहते थे। देखो टॉस पे मैं पहले 1 घंटा अपना लूंगा, फिर बाद में आप लोगों की तरफ आऊंगा। जीत कर भी फंस गए कप्तान स्काई। जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल T20 में संजू सैमसन ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा शतक बनाया। संजू सैमसन के इस शतक की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी के घर में पहले T20 में शानदार जीत भी हासिल की। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन के इस शतक के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन का यह शतक ऐसा है जो कि टीम इंडिया के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 खिलाड़ियों की जगह पर काल बनकर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन है वो 3 बदनसीब जिनके लिए संजू सैमसन का यह शतक अब सूर्य कुमार यादव को फंसाता हुआ नजर आ रहा है? क्या है पूरा मामला, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। भाई साहब, जलवा संजू सैमसन का हो गया है और इस परफॉर्मेंस के बाद मानो एक बोल्ड स्टेटमेंट भी दे दिया है कि गुरु अब आप जायसवाल को बाहर करते हो कि गिल को बाहर करते हो। आप बाहर करते हो ईशान किशन को, बाहर करते हो अभिषेक शर्मा को, हमको नहीं पता। हमको सिर्फ इतना पता है कि संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते। हाँ करा लो, ओवरकास्ट कंडीशन है। और उसने मंदबुद्धि ने दूसरे ओवर में स्पिनर लगा दिया, फिर तीसरे ओवर में फिर स्पिनर लगा दिया। और हमें भी लग रहा था कि हमने भी अपनी 11 गलत खिलाई है, 2-2 3-3 स्पिनर खिला लिए हमने भी। लेकिन बाद में पता लगा उनको उनसे स्पिनर ही नहीं खेले जा रहे थे भाइयों। लग भी रहा था ड्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, समुंदर टूट के आ जाएगा, घंटा कुछ नहीं आया टूट टाट के। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जिसने जो किया होगा वैसा ही उसके बारे में बोला जाएगा। बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनना। तो इंडिया आता है पहले बल्लेबाजी करने। संजू सैमसन नेट प्रैक्टिस करके जाता है, नहीं बिल्कुल नेट प्रैक्टिस करके। ये बदतमीजी है, ये बहुत ही बड़े लेवल की बदतमीजी करी है संजू सैमसन ने। ये क्या मतलब हुआ? बाकी सारी टीम मिलके एक्स्ट्रा के रन मिला के कितने रन करती है? लगभग 80-90 रन करती है। और संजू सैमसन अकेला ही 88 रन चौके छक्के से कर देता है और 107 रनों की पारी खेल जाता है मात्र 50 बॉल में। भाई वो बंदा बिल्कुल, मतलब उसने लेग स्पिनर को तो समझा ही नहीं कि लेग स्पिनर बॉलर भी होता है कि नहीं होता है। जैसे वीरूपाजी बोलते हैं ना कि ऑफ स्पिनर बॉलर नहीं होता, वो बॉलर नहीं होता, वैसे ही आज लेग स्पिनर को ओवर नहीं डाल पा रहा था पूरा। ऐसे 2-3 बॉलर थे उनके, 2 बॉलर जो ओवर पूरा नहीं कर पा रहे थे अपना। इतना मुश्किल हो रही थी बॉलिंग करानी। 10 छक्के मारे, 7 चौके मारे संजू सैमसन। देखो यही शायद डरबनी था, मुझे करेक्ट कर देना बाकी भाई लोग, ये शायद डरबनी था लास्ट टाइम जब ODI में संजू सैमसन ने शतक मारा। यहीं पे सीरीज लाइन पे थी, बहुत जबरदस्त वो वैल्यूएबल 100 था, वेस्ट नहीं गया था। उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज में भाई ने आखिरी मैच में शतक बनाया, बांग्लादेश की सीरीज में T20 में। और उसके बाद अब ये बैक टू बैक सेंचुरी बना दी है। मुझे नहीं पता दुनिया में कितने प्लेयर हैं, अभी ज्यादा सर्च नहीं करिए, कल बात कर लेंगे इस पे कि दुनिया में कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक T20 में शतक बनाया है। लेकिन हिंदुस्तानी पहला ही प्लेयर है शायद। और ये देखा क्योंकि संजू सैमसन ने 47 गेंदों पर साउथ अफ्रीका के सामने शतक लगाया। और अगर आपको लग रहा है कि ये पाटा पिच थी, ये पिच वो थी जहां पर कोई भी आएगा, मारेगा, जाएगा, तो आपको बाकी बल्लेबाजों के स्टैट देख लेने चाहिए। क्योंकि संजू सैमसन जब तक क्रीज पर थे 14 ओवर 2 गेंद में टीम इंडिया का स्कोर 167 रन था, 167।
और संजू सैमसन के जाने के बाद टीम इंडिया आखिरी के 5 ओवर 4 गेंद यानी 34 गेंद में केवल 35 रन बनाती है और 6 विकेट गंवा देती है, विच इज इनसेन। 6 विकेट टीम इंडिया गिर जाते हैं। संजू सैमसन एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है ओपनर के तौर पर। बांग्लादेश के सामने पहली इनिंग में शतक और साउथ अफ्रीका के सामने फिर एक शतक, और वो पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बैक टू बैक शतक जड़ा। तो दैट्स क्वाइट क्रेजी, दैट्स समथिंग जिसके लिए आप उन्हें एक्नॉलेज भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। संजू सैमसन फास्टेस्ट 100 बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं साउथ अफ्रीका के सामने T20 हिस्ट्री में। संजू सैमसन पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं इंडिया के जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 सेंचुरी जड़ी है T20 क्रिकेट में। संजू सैमसन पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 सेंचुरी जड़ी है।